एक्चुअली नहीं पता था कि इतना कुछ सुनना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को, सामने वाला कोई चीज़ बोलता है और अगर आप उस चीज़ को मना कर देते हो, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि फालतू में इतना कुछ सुनना पड़ता है। तो एक्चुअली नहीं पता था कि इतना कुछ सुनना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को, सामने वाला कोई चीज़ बोलता है और अगर आप उस चीज़ को मना कर देते हो, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि फालतू में इतना कुछ सुनना पड़ता है। मैं एक्चुअली शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसके लिए मुझे किसी ने बोला कि आप क्यों नहीं जाते हो जंतर मंतर। अब एक बात बताओ, जंतर मंतर में जाने से क्या सोल्यूशन हो जाएगा? सोनम जी जो हंगर स्ट्राइक पे थे, तो वहाँ पे मैं चली जाऊँगी तो मुझसे क्या होगा? वो क्या बोलेंगे कि नेहा जी आई हैं, क्या मेरे जाने से क्या होगा? इस पे अगर मुझे कोई इंसान ये कमेंट करता है कि आप अंधभक्त हो, आपने गवर्नमेंट चुनी है, आप मोदी भक्त हो, तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, आप सही नहीं हैं, आप स्टूडेंट का साथ नहीं देनी, जस्ट बिकॉज मैं जंतर मंतर नहीं गई तो इसका मतलब मैं स्टूडेंट के अगेंस्ट हूँ। एक बात आप ही बताओ, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो क्या एजुकेशन बहुत अच्छी होती आप लोगों की? और एक बात बताओ, जंतर मंतर पे जो चीज़ें हुई, गवर्नमेंट गलत है तो क्या वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो लोग सही थे? उन्होंने कुछ भी अब्यूज़ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी गलत चीज़ें नहीं बोली। हमारे देश के जो लोग हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से वो लोग एजुकेटेड है, किस किस तरीके से लोग बात कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे गालियाँ दे रहे थे, कैसे कैसे गवर्नमेंट को बोल रहे थे। माना कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे भाई। स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी ना है कि स्वतंत्र हो के आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं है। ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपने किसी को कोई चीज़ बोला है और सामने वाला उस चीज़ को नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है। लड़कियां कैसे कैसी बातें कर रही थी, लड़के कैसे कैसे बातें कर रहे थे जंतर मंतर पे। लग ही नहीं रहा था कि वो स्टूडेंट भी हैं। कुछ लोग ठीक थे, कुछ लोग गलत थे, बहुतों ने तो कंधे पे बंदूक रख के काम किया है। आप प्रोटेस्ट के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे किसी के कंधे पे बंदूक रख के आप अब्यूज़ नहीं कर सकते हो, आप गलत चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर डेमोक्रेसी है और जो कुछ भी है, तो हर चीज़ के लिए एक अपना कानून है, आप शांति तरीके से करो। सोनम जी ने तो एक शब्द भी गलत नहीं बोला। वो लोग कौन थे जो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में आके गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और आप बोलते हो कि आप देश के नागरिक हो। और सबसे पहली बात, मैं कहीं जाती हूँ नहीं जाती हूँ, मुझे कहीं जाना है नहीं जाना है, मुझे कोई भी एक्शन लेना है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। ऐसे ही सुना दिया और इसके बाद फिर अनसब्सक्राइब कर दिया। अरे भाई, तुम अनसब्सक्राइब करो या नहीं करो, वो कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन इस तरीके से अगर कहीं पे आते हो तो बात तो ढंग से करो। ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आप सामने वाला सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। इस चीज़ की कोई गारंटी है कि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो आप लोग, मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती? किसी भी चीज़ का मुद्दा ऐसे इतने गंदे तरीके से मत बनाइए। और हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है। मैं कभी किसी को नहीं कहती हूँ, कुछ नहीं थोपती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे साथ या किसी और के साथ भी इस तरीके से बिहेव मत कीजिए। आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे, या अभी जो भी वो होगा वो समझेंगे और जानेंगे बातों को। ठीक है, बाकी जय राम जी की। भगवान भला करे आपका और आपकी बुद्धि का।